कभी नरेंद्र मोदी जी के हनुमान बन जाते हैं, कभी ये चाचा से जाके एक ही थैले के सब चट्टे बट्टे हैं, थूक चाटते रहते हैं। कभी वो फेंका तो वो चाट लिया, कभी वो फेंका तो वो चाट लिया। किस लिए? सत्ता के लिए। जनता का जो मूल मुद्दा है, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, अपराध, बोलना चाहिए ना इस पर क्यों मुंह पर दही जमा हुआ है? नीतीश जी तो अचेत अवस्था में हैं, टायर्ड हो चुके हैं, और ऐसे भी बिहार वो चला नहीं रहे हैं, उनको तो कुछ जानकारी भी नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज बिहार, आपके साथ मैं हूं रिया सुमन। देखिए, कल केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की बड़ी बैठक थी, जिसको लेकर चिराग ने ऐलान किया कि मैं बहुत जल्द बिहार आ रहा हूं, मुझे बिहार की जरूरत है और बिहार को मेरी जरूरत है। इसका मतलब ये कहा जा सकता है कि केंद्र को चिराग पासवान लात मारेंगे। आज राजद के बाहर जो है, राजद कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगाया गया है, जिसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि चाचा से मिल गया आशीर्वाद, बिहार लौटेंगे चिराग। हमारे साथ इन मुद्दे पर बातचीत करने के लिए राजद प्रवक्ता अरुण कुमार यादव जी हैं। चाचा से मिल गया चिराग को आशीर्वाद, लग रहा है बिहार लौटेंगे चिराग। चाचा को भतीजा का सहयोग मिल गया या फिर चाचा का आशीर्वाद भतीजा को मिल गया, तो रोका किसने? और लगातार आप लोग चला रहे हैं, चिराग जी बिहार आ रहे हैं, बिहार आ रहे हैं, तो बिहार आने से उन्हें रोका कौन है? अब बिहार के तो है ही, बिहार में ही है ना हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र, वहां से वो सांसद हैं। सांसद है, अब कयास ये लग रहा है क्या सीएम का नेतृत्व करेंगे चिराग? नहीं, वही मैं बता रहा हूँ, सांसद हैं, भारत सरकार में मंत्री हैं, तो बताना चाहिए ना, आए ना। वो तो फर्स्ट बिहारी की बात करते थे, और बिहार का जो ज्वलंत सवाल है, जनता का जो मूल मुद्दा है, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, अपराध, बोलना चाहिए ना इस पर क्यों मुंह पर दही जमा हुआ है? भारत सरकार में मिनिस्टर हैं, और लगातार भारत सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार बिहार और बिहार वासियों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, विशेष पैकेज नहीं मिला, पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं मिला, बंद पड़ी चीनी मिल चालू नहीं हुआ। तो अरुण जी, आपको लगता है कि इन सब चीजों को बदलने के लिए उन्होंने कहा बिहार को बदलना है और बदलना, तरक्की करना है, बिहार में सभी क्षेत्रों में काम करना है, तो आपको लग रहा है कि नीतीश कुमार अब सच में हार गए हैं, चिराग बनेंगे सीएम? अरे करना है, करना ही चाहिए, कर क्यों नहीं रहे, ये है ना सबसे बड़ा सवाल। गए थे नीतीश जी से मिलने के लिए, तो बोलना चाहिए ना, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, प्रत्येक दिन दर्जनों हत्याएं हो रही है बिहार में, सैकड़ों राउंड गोलियां चल रही है, राजधानी का बुरा हाल है, 24 घंटे के अंदर 6 से अधिक हत्याएं हो चुकी, चोरी डकैती छीन छोरी की वारदात आप छोड़ दीजिए। नीतीश जी तो अचेत अवस्था में हैं, टायर्ड हो चुके हैं, और ऐसे भी बिहार वो चला नहीं रहे हैं, उनको तो कुछ जानकारी भी नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री हैं, एक सिंबॉलिक, कोई जानकारी नहीं है। बिहार का तमाम व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है, बिहार की जनता भगवान भरोसे है। तो ये क्या कर रहे हैं? ये कभी नरेंद्र मोदी जी के हनुमान बन जाते हैं, कभी ये चाचा से जाके, अब क्या क्या आप लोग बोल रही हैं, क्या क्या पोस्टर लग रहा है, कार्यालय के बाहर ही तो लगा नहीं तो मैं ये, अरे ये लोग जो है ना, एक लाइन में निचोड़ बात समझ लीजिए, एक ही थैले के सब चट्टे बट्टे हैं, एक दूसरे का थूक चाटते रहते हैं, कभी वो फेंका तो वो चाट लिया, कभी वो फेंका तो वो चाट लिया। किस लिए? सत्ता के लिए, सत्ता के लिए कुछ भी सत्ता में बने रहने के लिए, कुर्सी के लिए,
और बिहार वासियों की तो चिंता है नहीं। अगर चिंता रहती तो बिहार का यह दुर्दशा रहता। नीति आयोग बोल रहा है ना, साक्षरता दर में कहां है बिहार खरा, प्रत्येक व्यक्ति आय के मामले में कहां खरा है, बेरोजगारी का हब बन चुका है बिहार, पलायन जारी है, प्रत्येक वर्ष 3 करोड़ लोग पलायन कर जाते रोजगार के खोज में, क्योंकि यहां धंधा है ही नहीं। 2 दशक से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी हैं, बिहार में एक सुई का भी कारखाना नहीं लगा पाया, और न तो केंद्र सरकार यहां लगाई। ये सवाल है, इस सवाल पर ये लोग बोलते ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकने के लिए इधर उधर की बात करते रहते हैं। अगर सवाल एक करेंगे तो वही तेजस्वी नाम केवलम, लालू नाम केवलम, आदरणीय हमारे नेता को गलियाते रहते हैं। अरे भाई गलियो मंजूर है हमें, लेकिन बिहार की तरक्की पर भी तो बात करो, नौजवानों के मुस्कान पर भी तो चर्चा करो, किसानों की गालों पर लाली कब लौटेगी, ये तो बड़ा सवाल है ना। तो इस पर नहीं बोलेंगे, तो इसलिए इलाज बिहार की जनता कर देगी, तैयार बैठी है बिहार की जनता। हाँ, इस चुनाव में 2025 में वोट की चोट से इन लोगों का बढ़िया से ट्रीटमेंट कर देगी बिहार की जनता, और सत्ता से बाहर करेगी, और तेजस्वी यादव जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाएगी। चलिए देखिए, इन्होंने कहा वोट के चोट पर जनता बाहर करेगी सत्ता से। हालांकि देखिए चिराग पासवान लगातार यही कह रहे हैं कि हम बिहार लौटेंगे। हालांकि चिराग बिहार के ही हैं, बिहार हाजीपुर उनके जो है उनके पिताजी ने चुनाव लड़ा था, लगातार वो भी हैं, जमुई से उन्होंने चुनाव लड़ा। तो आखिर क्यों, कहना क्या चाहते हैं, ये कहना कुछ भी जायज़ नहीं होगा, क्योंकि चिराग और नीतीश के बीच में क्या चर्चा चल रही है, मिलने के बाद सीट बंटवारे को लेकर बात हुई या फिर बिहार के सीएम के नेतृत्व को लेकर बात हुई, ये कहना कुछ भी उचित नहीं होगा। क्योंकि ये खबर मैं आपके लिए छोड़ के जा रही हूँ। आप कमेंट में बताइएगा क्या लगता है बिहार का सीएम का नेतृत्व कौन करेगा, नीतीश या चिराग। बहुत बहुत धन्यवाद। सूर्या हॉस्टल एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक, कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।